आज हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हल करेंगे। कक्षा 10 विज्ञान विद्युत चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या, निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर क्रम में पहले जुड़ा है। समांतर क्रम का फार्मूला पहले यहाँ लिखेंगे। पहला सवाल है सवाल नंबर समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये देखिए फार्मूला होता है प्लस 1/r3। तो 1/r, तो देखिए r1, तो 1 ऐसे ही लिखेंगे। r1 का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और r2 का मान कितना दिया है, r2 का मान दिया है 2, 2 लिख लेंगे। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम जब निकालेंगे, 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 2 का तो 2 ही आएगा। 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आया 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अभी कितना आ गया 2/2, कट गया कितना आ गया 1। तो R बराबर कितना आ गया 1 ओम। अब क्या कहा है, वोल्टेज का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या हो गया, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो V का मान क्या होता है, V का मान दिया है यहाँ 2, तो 2 रख दीजिए। और R का मान कितना निकाले हम, R बराबर 1, तो R की जगह हम कितना लिख देंगे 1। यहाँ हो गया I बराबर कितना हो गया, 1 का भाग 2 में देंगे 2, तो कितना हो गया 2 एम्पियर। ये देखिए सवाल नंबर पहले का हल है। और सवाल नंबर क्या करेंगे, हम दूसरा हल करेंगे। कौन सा, दूसरा हल करेंगे। सवाल नंबर दूसरा क्या कहा है, 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध है जिनमें प्रत्येक का मान 2, इन्हें किस प्रकार जोड़े कि 3 ओम प्राप्त हो। मतलब क्या है, 3 प्रतिरोध है, प्रत्येक का मान कितना दिया है 2 ओम दिया है। इन्हें किस प्रकार जोड़े कि 3 ओम प्राप्त हो। इनको पहले बना लीजिए। इसको मैंने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको भी मान लिया 2 ओम, यहाँ भी मान लिया 2 ओम, यहाँ भी मान लिया 2। अब ये पहले किस में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो क्या होता है 1/r इक्वल टू क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2। तब इसका फार्मूला पुट कर दीजिए। 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना दिया है 2, r2 का मान कितना दिया है 2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1, 2 का भाग 2 में दिए 1, 1 का गुणा 1 में किए 1, तो ये कितना आ गया 2/2। अब कट फिट किया तो कितना आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है, अब इसी को क्या करिए, अब ये जो सवाल था ये वाला तुमने बना दिया, इसको हल कर दिए। तो पहले तो यहाँ कितना दिया था, पहले तो यहाँ 2 ओम दिया था, इसको ऐसे रहने देंगे। अब इसको हम क्या मान लिए, पहले 2 ओम दिए तो 2 ओम लिख लिए। अब निकाले कितना थे, इसको हल किए थे तो 1 आया था, 1 लिख लिए। अब ये श्रेणी क्रम में बन गया ना। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर कितना हो गया, R1 का मान क्या मान लेंगे हम 2, और R2 का मान क्या मान लेंगे 1। तो कितना हो जाएगा, R बराबर कितना आ गया 3 ओम। तो क्या हो गया, हमारा 3 ओम प्राप्त हो गया। अब सवाल नंबर देखिए कौन सा आ जाए, तीसरा वाला। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, धारा I का मान ज्ञात कीजिए। धारा I का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया था, प्रश्न नहीं लिखे हैं, प्रश्न हम लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए कितना है 2 ओम 2 ओम 2 ओम में। पहले तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे। तो श्रेणी क्रम में निकालिए इसको, देखिए क्या होता है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम बराबर होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो हम लिख देंगे R1 का मान कितना दिया है 2, R2 का भी मान दिया है 2, R3 का भी मान दिया है 2। इस सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब वोल्टेज का मान कितना दिया है, वोल्टेज का मान I बराबर लिख देंगे, फार्मूला पुट कर देंगे V/R। तो वोल्टेज का मान कितना दिया है 10, वोल्टेज का मान कितना दिया है 10, और R का मान कितना दिया है 6। तो हम इस 6 का भाग देंगे, 6 भागे कितना कर दे 10, तो क्या होगा 6 का नम 6 कितना आ गया 4 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया कितना हो गया 6 4 कितना हो गया 36 हो गया। अब कितना आ गया, एक उधार दे दिए इसको, कितना हो गया 10 में से 6 गया 4 हो गया। अब कितना आ गया 0 आ गया, ये आता ही जाएगा, मतलब इसको हम भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या 1.66 हो जाएगा। ठीक है, I बराबर ये एम्पियर प्राप्त होगा, I बराबर कितना होगा 1.66 एम्पियर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। और सवाल नंबर देखिए चौथा क्या कहता है, सवाल देखिए आप फिगर बनाया गया है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहले तो हम क्या कर लें, ऊपर वाला याद कर लेंगे, ऊपर की भुजा क्या दिया है 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर क्या लिख दे हम 1, अब R2 बराबर क्या लिख दे 1, तो इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2। अब नीचे वाला देख लीजिए, नीचे की भुजा, नीचे की भुजा क्या है वो भी 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इसका भी फार्मूला पुट करिए, R बराबर क्या होगा R1 होगा प्लस R2 होगा, तो R बराबर 1 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ 2 ओम हो गया। अब इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 2 ओम हो गया। अब इसको भी हमने हल कर दिया, इसको भी हल कर दिया, तो इसको बना दीजिए फिगर। इसको हल किया तो ऊपर वाला कितना हुआ 2 ओम, और नीचे वाला भी हल किया तो कितना आ गया 2 ओम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये देखिए समांतर क्रम हो गया, समांतर क्रम का फार्मूला लगाइए, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर R1 का मान दिया है 2, तो R2 का मान भी दिया है 2, एलसीएम निकालेंगे 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 2 कट गया 1, तो R बराबर कितना आ गया 1। तो R बराबर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा क्या था राइट आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इसको उतार लीजिए अपने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े कि संयोजन 1 अधिक और 2 न्यूनतम प्राप्त हो। मतलब क्या, अधिकतम के लिए न्यूनतम के लिए फार्मूला क्या, अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में, न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में। तो पहला हम अधिकतम निकालें तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दें। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो प्लस क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए, लिखिए चाहे तब भी ठीक है। तो R बराबर क्या हो गया 3, तो क्या दिया है, तो R बराबर लिख ले हम क्या दिया है 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम
प्लस 24 ओम। तो कितना हो गया, 12 12 हो गया, 12 24 बड़ते 36, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा ये, R बराबर कितना हो गया, 48 ओम हो गया। और किसमें इसको जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। अब इसको हमको क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसको एक बार ऐसे भी बना सकते हैं, श्रेणी क्रम बनाइएगा तो क्या हो गया, A मान लिए तो B मान लीजिए। तो क्या था पहले यहाँ पे 4 ओम था, 8 ओम था, 12 ओम था, फिर 24 ओम था। तो इसी को जोड़ दिए तो R1 का मान कितना था 4, R2 का मान कितना था 8, R3 का मान कितना था ये, फिर इसका मान R4 मान लिए कितना हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया। अब इसको हम समांतर क्रम में निकालेंगे, श्रेणी क्रम में निकल के समांतर क्रम में भी इसको बना लीजिए, बनाना चाहे तो। देखिए पहला कितना है 4 ओम, और दूसरा कितना है 8 ओम, और तीसरा कितना है 12 ओम, और चौथा कितना है 24 ओम। अब इसको हल कर दिए समांतर क्रम फार्मूला लगा के। समांतर क्रम फार्मूला क्या होगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, और फिर क्या होगा प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर R1 का मान लीजिए क्या है 1/4, R2 का मान क्या है 1/8, R3 का मान क्या है 1/12, R4 लिख लिए 1/24। इन सब का हम अगर एलसीएम निकाले तो एलसीएम आएगा क्या, एलसीएम आएगा 24, निकाल लीजिएगा आप लोग। तो क्या हो गया 6, 4 का क्या पढ़िए पहाड़ा पढ़िए, 24 कितना बढ़ जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार गया, 6 का गुणा हम 1 में करेंगे 6। अब 6 8 का पहाड़ा पढ़िए 24 में, 8 3 24, 3 आया, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। और 12 दूनी 24, 2 आया, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2। और 24 से करना 24 1 आया, 1 आ गया यहाँ। अब इसको यहाँ क्या करें, यहाँ पर आप जोड़िए 3 2 5, और 6 5 11, 11 1 12, 12 बेटा कितना आ गया 24। अभी 12 करना 12, 12 दूनी 24। तो R बराबर कितना आ गया 2, R बराबर कितना आ गया 2। देखिए हमारे श्रेणी क्रम में कितना आया था 48 आया था, समांतर क्रम में कितना आया था 2 आया था। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, हम उसको वीडियो बना के कल भेज देंगे आप लोग को। चैनल को आप कृपया करिए सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तब, वरना डिसलाइक मार दीजिए।